दोस्तों वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक नई ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है। एक न्यूज़ निकल के आ रही है बेल्ट्रॉन के ऑफिशियली वेबसाइट से, जिसमें काफ़ी सारी बातें स्पष्ट की गई है और आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। इसको मिस मत कीजिएगा, एक सेकंड भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका ये वीडियो मतलब कि देखने के बाद में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। और जो भी बातें मैं कहूँगा वो बिल्कुल ऑफिशियली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को मैं दिखा करके बात करता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और जितने भी अब आपके सिलेबस हैं अब हमारे उस एप्लीकेशन पे भी आपको मिलेंगे, उस पर भी जल्द आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से स्पाइनेट गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तैयारी हम स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए क्या न्यूज़ निकल के आया है, बारी बारी से सभी न्यूज़ को हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इस न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में ही आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अनडिप्लॉयड कैंडिडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये एक नोटिस ये वाला मिलेगा, ठीक है। इस नोटिस को आज के डेट में पब्लिश किया गया है, ठीक है, करेंट है। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एकदम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होनी चाहिए, इसमें 6 पॉइंट इंक्लूड किया गया है। 6 पॉइंट में सारी बातों को क्लियर किया गया है, ठीक है। तो मैं सभी पॉइंट को क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सभी को समझिएगा और इसको केयरफुली समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो कहता है कि सीबीटी परीक्षा में उत्तीर्ण अनडिप्लॉयड अभ्यर्थियों की प्रतिनियुक्ति उनके परियोजन वर्ष एवं पंजीयन संख्या की वरीयता के आधार पर बिहार सरकार के 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए ही की जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो लोग अभी तक कंप्लीटेड हैं 2019 या भी जितने भी अभी तक जो किए जा चुके हैं, अभी तक सिलेक्शन जिनका हुआ है, ठीक है, उनकी जो भी 100 बिंदु बिहार सरकार का रोस्टर का आरक्षण रोस्टर होता है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मतलब 100% उसको कहा जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके पंजीयन संख्या को आधार पे होगा, ठीक है। जिसकी यहाँ पे आप लोग को इस मतलब कि क्लियर बोल दिया गया कि पंजीयन संख्या मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और वो भी आपको देखा जाएगा रोस्टर कैटेगरी के हिसाब से भी, दोनों मत को पालन किया जाएगा। आपका पंजीयन संख्या भी देखा जाएगा और आपका जो बिहार सरकार का रोस्टर जो होता है उसको भी दोनों को इंक्लूड करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो आपका जो कहा जा रहा है कि सफल अभ्यर्थियों द्वारा केवाईसी करने के क्रम में, ठीक है, विकल्प दिए गए जिलों के आधार पर यथासंभव उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जैसे कि आप लोग जो केवाईसी किए होंगे उनमें 5 डिस्ट्रिक्ट जरूर सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है। तो उनकी जो प्रतिनियुक्ति है वो 5 डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए होगा। हो सकता है कि आपका जो सीट है आपके रोस्टर के अकॉर्डिंग आपके डिस्ट्रिक्ट में ना हो, लेकिन वही अगर सीट अगर नेक्स्ट आपको नियर बाय जो आप लोग डिस्ट्रिक्ट दिए थे उसमें अगर है तो आपको 110% वहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग एग्री होंगे तो वहाँ पर आप लोग सत्यापन अपना कर सकते हैं नियुक्ति का, ठीक है। थर्ड नंबर का जो यहाँ पे कह रहा है कि ये थर्ड नंबर वाला बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। 3 नंबर वाला एकदम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। इसको ये कहा जा रहा है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा 3 बार ऑफर लेटर अस्वीकृत किया जाता है, अगर आप 3 बार ऑफर लेटर आपको अगर दिया जा रहा हो और आप लोगों ने नहीं ले पाया किसी कारणवश, ठीक है, तो उनका पंजीयन का क्रम, ठीक है, जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके पंजीयन वर्ष के अंतिम क्रम में कर दिया जाएगा। मतलब कि आपका जो पंजीयन नंबर होगा, पंजीयन संख्या जो होगा वो आपको टोटली आपके जिस वर्ष में आपका पंजीयन किए थे उस वर्ष के सबसे लास्ट में चला जाएगा। मतलब कि सबसे लास्ट में फिर आपका हो जाएगा, मतलब उसी क्रम में आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर की ओर। फोर्थ नंबर, ये दोनों 3 नंबर और 4 नंबर में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। ये आप लोग फोर्थ नंबर को काफ़ी ध्यान दिया जाए, मतलब कि देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये फोर्थ नंबर कहा जा रहा है कि यदि अभ्यर्थियों द्वारा ऑफर लेटर अस्वीकृत किया जाता है एवं उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति कार्यालय विभाग संस्थानों में योगदान समर्पित नहीं किया जाता है तो उनका पंजीयन का क्रम उनके पंजीयन वर्ष के अंतिम क्रम पर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर वाला तो आप लोग समझ गए कि आप लोग सबसे लास्ट में चले जाइएगा, अपने वर्ष में सबसे लास्ट में चले गए। चौथा नंबर जो कहता है कि आप लोग वर्ष जो आपका पंजीयन जो आपका संख्या होगा वो आपके पंजीयन वर्ष के सबसे लास्ट में हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि 2019 का आपका बहाली है
2021 में आया या फिर 22 में आया, अगर आप लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाए, अभी तक योगदान नहीं दे पाए हैं, तो आपका क्रम सबसे पीछे रहेगा। ऐसा नहीं है कि सबसे आपको आगे ही रखा जाएगा, इसका मतलब ये स्पष्ट ये कह रहा है, ठीक है। उनके पंजीयन वर्ष के अंतिम क्रम पर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे हम 2019 में सबसे लास्ट कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो हमारी गलती है तो वो आपको सबसे लास्ट में ही रखेंगे, क्योंकि वो डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, ठीक है। 5 नंबर वाला जो पॉइंट कहता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर वाला पॉइंट आप देख लीजिए कि ये क्लियर बता दिया गया है इसमें कि जितने भी विभाग हैं, ठीक है, BSED के ERP सिस्टम में विभाग कार्यालयों संस्थानों के द्वारा अधियाचना अपलोड करने हेतु दिनांक 27/11/2020 को लिंक उपलब्ध करा दी गई है, ठीक है। मतलब कि आपका जैसे कि नवंबर महीने के 27 तारीख को ही वो लिंक दे दिया गया था सभी डिपार्टमेंट को। वो लोग जितने भी रिक्तियाँ थी वो अब तक अपडेटेड कर दिए होंगे, ठीक है। अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट से जितनी अधियाचनाएँ आनी होगी वो आ गई होगी, ठीक है, उन लोगों के पास में। अब सिस्टम में जो भी डाटा है वो वैलिडेट कर दिया गया हो। अब आपको देर नहीं लगेगा ज्वाइनिंग में। अब यहाँ तक की जो बातें स्पष्ट निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने भी अधियाचनाएँ हैं वो आपके KYC डाटा से वैलिडेट होगा। उसके बाद में रोस्टर को ध्यान में रखते हुए, पंजीयन संख्या को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, सर्वर में। और वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, आपको कहीं से कुछ मैनुअल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें एक ऑटोमेटिक, एक जैसे कि नहीं होता ऑटो पायलट के थ्रू चल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें मैनुअली कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब सॉफ्टवेयर ही करेगा, मैनुअल वर्क भी वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। जैसे लिंक देना, वैलिडेट करवाना, ठीक है, कैंडिडेट का वहाँ पे सारा चीज़ मतलब कि एडजस्ट करना, सारी चीज़ें मतलब कि एक मैनुअल ही होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर को एक एल्गोरिथम के थ्रू बताया जाता है कि अगर लेस देन ये, मतलब कि ये सारा एक एल्गोरिथम होता है जिसको वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारा चीज़ सेट किया गया, ठीक है। मैंने इसके लिए एक वीडियो सबसे पहले बनाया था जिसमें बेल्ट्रॉन का जो फॉर्म आया था ना, जिस समय, उसी समय मैंने इस बात को बता दिया था कि सारी चीज़ें अब आपको ऑटोमेटिक अब सॉफ्टवेयर के थ्रू होने वाली नहीं। जो वीडियो देखे हैं हमारे जा करके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक आपको आई बटन से मिल जाएगा। तो अभी तक का ये जानकारी है। उसके बाद में 6 नंबर का जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर है। विभाग और कार्यालय संस्थानों के द्वारा अपलोडेड अधियाचना के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मतलब कि स्पष्ट है कि जो भी अधियाचना किया गया होगा डिपार्टमेंट से, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ज्वाइनिंग दे पाएंगे, ठीक है। और उसका कोई एक्सपेक्टेड डेट अभी नहीं है कि कब से शुरू की जाएगी, लेकिन अब एक नया निकल के आ गया है न्यूज़, तो मान के चलिए कि अब ये महेंद्र जी के द्वारा निकल कर आया है कि ये प्रबंधक हैं, ठीक है। तो अब ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए थे, वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो हमें ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपको इसी तरह से वैल्यूएबल कंटेंट और सबसे यूजफुल वीडियोस देने की हमेशा निरंतर कोशिश करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि सिलेबस में पार्टिसिपेट करें, सिलेबस जो चल रहा है बेल्ट्रॉन के लिए, या फिर किसी भी क्विज़ के लिए, रेलवे के लिए हो, या फिर बिहार के लिए जो कांस्टेबल है उसके लिए जो क्विज़ हो रहा है, ठीक है, मॉक टेस्ट हो रहा है, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करिए, या प्ले स्टोर पे स्पाइनट गुरुजी सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, मज़ा लीजिए उस एप्लीकेशन का। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।